तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हमने एक 3D लोगो डिज़ाइन करना। अब 3D लोगो डिज़ाइनिंग के लिए हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट तो हमारा कैनवा प्रो ही है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी आज एक दो मज़ीद सॉफ्टवेयर्स हैं, वो ऑनलाइन ही हैं। मैं उसका भी आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा ताकि अगर आप कैनवा प्रो के अलावा भी 3D लोगो डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैनवा से ही, जो हमारा मेन एक सॉफ्टवेयर है इस कोर्स का। तो कैनवा में हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं, आप काफ़ी सारे कैनवा से फेमिलियर हैं। ठीक है, तो कैनवा ओपन करने के बाद आप सबसे पहले सेम वही कैनवा के टेम्पलेट्स में जाएंगे। कैनवा के टेम्पलेट्स में चले जाएं या स्पॉटलाइट में जाके लोगोस को सिलेक्ट करके क्रिएट अ डिज़ाइन से स्टार्ट कर लें। वो एक ही बात है, आपको जैसे इजी हो आप वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मतलब स्टेप वाइज मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। कैनवा पे हम एक टेक्सचुअल लोगो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और उस लोगो को बाद में हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं जब कहूँगा कि क्वेश्चन पूछ लें तो काइंडली तभी क्वेश्चन पूछिएगा ताकि हमारा जो क्लास है वो डिस्टर्ब ना हो। और माइक अपने सब म्यूट रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है टेक्सचुअल लोगो, मतलब टेक्स्ट हमने लिखना है और उसी से हमने लोगो डिज़ाइन करना है। तो हमने जिस तरह पहले अपना इम्पेल का और ये एक दो लोगोस वगैरह डिज़ाइन किए थे, मैंने आपको बताया था, तो मतलब वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अपने पास टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, ऐड हेडिंग। अब हमने यहाँ पे ना अपना एक कोई भी क्योंकि बेसिकली हमारा कोर्स एजुकेशन के रिलेटेड है तो हम ज़्यादातर जो चीज़ें वगैरह करेंगे वो एजुकेशन के रिलेटेड होंगी। हम मतलब जो लोगोस बनाएंगे एजुकेशन के रिलेटेड बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक कोई भी कॉलेज का नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस कॉलेज है, हम साइंस कॉलेज को ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम साइंस कॉलेज लिख लेते हैं। ठीक है, अब साइंस कॉलेज हमने लिख लिया, एडिंग हमने ऐड कर ली, फ़ॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करना है, कलर वगैरह कैसे चेंज करना है, ये सारा हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, जो नई चीज़ है एलिमेंट्स में, हमने पहले देखा है कि जो हम मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। आज हम इसमें अल्फ़ाबेट्स को जो है ना वो सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अल्फ़ाबेट साइंस कॉलेज है, मैं कहता हूँ मेरे पास इन दोनों के जो पहले पहले लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एस है और सी है, ये मैंने अपने लोगों में रखने हैं। एस यहाँ से और सी यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एस लिखूँगा और एस को सिंपल एंटर करके सर्च कर लूँगा। अब आप देख रहे हैं आगे आपके पास ये ग्राफिक्स आ गए हैं, फ़ोटोज़ आ गई हैं, फ्रेम्स आ गई हैं। इसमें से आप कुछ भी अपने लोगों में ऐड कर सकते हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो मज़ीद ऑप्शन है वो भी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो एस के वेरियस डिज़ाइंस हैं। अब ये कुछ स्टैटिक हैं, कुछ मूविंग हैं। आप इसमें से जो भी ऐड करना चाहें आप अपने लोगों में कर सकते हैं। तो आप देख लें अपने लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है एस का डिज़ाइन, वो आप अपने लोगों में ऐड कर लें। हम यहाँ से क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये वाला एक एस है, इसको ड्रैग करके अपने यहाँ पे लोगों पे ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया बेसिकली हमने एलिमेंट्स पे क्लिक किया, ग्राफिक्स में आए, एस लिख के हमने सर्च किया। एस लिख के सर्च करने के बाद जो भी हमें एस सूटेबल लगता है अपने लोगों के लिए, हम उस एस को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमने सी को चूज़ करना है, यानी कि कॉलेज से हम सी को लेंगे। तो हम यहाँ पे एस की जगह पे सी लिखेंगे और सर्च करेंगे तो इसमें हमारे पास सी के जो ग्राफिक्स हैं वो आ जाएंगे। इस तरह आपके पास सारी अल्फ़ाबेट्स के ग्राफिक्स आ जाते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ए से जेड तक। तो आप ए से जेड तक जो भी लिख के सर्च करेंगे ग्राफिक्स में उनके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स वगैरह आ जाएंगे। तो आप सी को कोई सा भी सी चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम
यही सी चूज़ करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एस और सी हमारे पास आ गए। अब हमने इनको लेवल पे लेके आना है, तो देखें बॉक्स को उठा के आप उसे जब ड्रैग करेंगे तो ये लाइंस आपको 3 शो हो रही हैं, डॉटेड लाइंस। ये डॉटेड लाइंस क्या शो करवा रही हैं कि एस का भी वही सेम लेवल है जो कि सी का। तो इससे ये होगा कि आपका लोगो जो है वो यानी कि एक हारमोनी में होगा। ये नहीं होगा कि आपका एस जो है वो सी से ऊपर जा रहा है, सी से नीचे आ रहा है। तो आपने इस तरह की अलाइनमेंट भी मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स ऐड करते हुए चेक करनी है ताकि लोगो आपका अच्छा हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप कोई लेटर उठाते हैं तो उसके नीचे आपके पास ये मैजिकल रिकमेंडेशन आ जाती हैं। अब मैजिकल रिकमेंडेशंस क्या है कि एक तो वो टेम्पलेट जो आपने सी का यूज़ कर लिया, उसके अलावा मैजिकल रिकमेंडेशंस मज़ीद उसी की फर्दर वो रिकमेंडेशन देता है, यानी कि सी को आप और मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सी आपने कोई सा भी ले लें आप, तो मुझे जो सूटेबल लगा वो मैंने ले लिया। मैजिकल रिकमेंडेशन में और भी मज़ीद अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। अब मैजिकल रिकमेंडेशंस का बस एक यही थोड़ा सा इशू होता है कि इसमें जो ज़्यादातर डिज़ाइन होते हैं वो पेड वाले होते हैं, तो आप कैनवा फ्री में उसे यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास कैनवा का जो प्रो वर्जन है वो होना चाहिए। ठीक है, और फ्री में आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो फ्री भी हैं और मतलब पेड भी हैं, तो वो उसमें से आप जो यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस कॉलेज में हमने ये कर लिया। थोड़ा सा इसको सर, मज़ीद। जी। कैनवा प्रो लेने के बाद भी मतलब पेड होते हैं? नहीं, कैनवा प्रो लेने के बाद तो आपके पास सब कुछ फ्री हो जाता है, उसके बाद कुछ पेड नहीं होता, कुछ मसला नहीं होता। फ्री वर्जन में ही जो है ना। ये सर, ये आप कह रहे हैं कि कैनवा वालों को पेड करने पड़ते हैं कैनवा प्रो लेने के बाद? नहीं, कैनवा प्रो जब आप ले लेते हैं फिर कोई पैसे नहीं देने पड़ते आपको। ठीक है, कैनवा प्रो में आप जो चीज़ अच्छा। चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं फ्री वालों के लिए बता रहा हूँ कि अगर फ्री है तो फिर आप ये ओके सर। मेडिकल मैजिकल जो मैजिकल रिकमेंडेशन है ये यूज़ नहीं कर सकते। जब आप कैनवा पेड वर्जन ले लेते हैं एक दफ़ा, फिर एक्स्ट्रा पैसे आपको कोई नहीं पे करने होते। वो एक दफ़ा ही पैसे जो आप पे करते हैं वो ये होते हैं, उसके अंदर सारा कुछ फ्री होता है फिर आपके पास। ठीक है, ओके सर। अब हमने एस और सी तो सर लिख जी। लिया। जी पूछें। जी। जी। सर जी, कैनवा की खरीदने का फीस क्या है, कितना है? कैनवा लेने का देखें जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो मैं आज ही देख रहा था, वो तकरीबन कोई $55 हैं एक साल के। ठीक है, तो $55 आप कैनवा वालों को पे करें तो वो आपको एक साल के लिए कैनवा का जो है वो पेड वर्जन दे देते हैं। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर वाली लिस्ट मैंने आपको शेयर की हुई है, उसमें जो कॉन्टैक्ट मैंने आपको दिया है उस पर भी जाके आप उनसे पूछ लें कि वो आपको कैनवा प्रो कितने का दे रहे हैं। तो दो ऑप्शन हैं जिनसे आप कैनवा प्रो ले सकते हैं। ठीक है। यस। सर जी, आपकी आवाज़ स्लो है। अब ठीक आ रही है? अगर स्लो है तो आप अपना जो आवाज़ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका आवाज़ वॉल्यूम आ थोड़ा रही है तेज़ सर, कर लें। लेकिन स्लो है। और भी किसी को ये इशू आ रहा है या? ये सही है सर सबकी। सही है, तो राधिक आप अपना जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लें। ठीक है। मैं हेडफोन लगाया। ओके सर। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि थोड़ा लोगों को मज़ीद अच्छा करने के लिए एस और सी तो चलें हमने ग्राफिक्स में जाके ऐड कर लिए, हम मज़ीद ये साइंस का और कॉलेज का थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब साइंस और कॉलेज में कलर चेंज करने का आपको पता है कि अगर आपने एक लेटर का कलर चेंज करना है या मुख्तलिफ लेटर्स का कलर चेंज करना है, आप क्या करें, उनको सिलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये 3 अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर पे क्लिक करता हूँ। तो अब जो जो कलर्स हमारे पास इस टेम्पलेट में यूज़ हो रहे हैं, काइंडली माइक अपने म्यूट कर दिया करें क्वेश्चन पूछने के बाद। जो जो मतलब हमने ग्राफिक्स यूज़ किए हैं उनके कलर्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं डॉक्यूमेंट कलर्स में। तो हम साइंस को फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कर लेते हैं, एस सी आई को, ई एन सी ई को हम यहाँ पे एक हमारे पास ये थोड़ा सा सिल्वर, डार्क ब्लैक, ग्रे कलर जो भी आप इसे कहना चाहें,
वो है तो हम ये कर लेते हैं। कॉलेज को फिर हम सी वाले कलर्स के मुताबिक कर लेते हैं। COL के कलर्स को हम थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं, और ये चलें LEGE को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो बेसिकली अभी तक जो हमने किया है वो एलिमेंट्स में जाके हमने एलिमेंट्स में ग्राफिक्स को चूज़ किया, साइंस कॉलेज के मुताबिक जो था वो हमने कर लिया। ठीक है, अब साइंस कॉलेज यहाँ तक करने के बाद आप इस लोगों में मज़ीद भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मज़ीद चीज़ें क्या हो सकती हैं? वैसे तो साइंस कॉलेज सही लग रहा है। एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम स्प्लैटर कहते हैं। ठीक है, स्प्लैटर क्या होता है कि आपने देखा होगा, मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्प्लैटर लिख के सर्च करते हैं तो ये आपके पास पेंट स्प्लैटर्स आ जाते हैं। पेंट स्प्लैटर कर लें, इस तरह की कोई भी आप ने देखा होगा। मुख्तलिफ जो एनिमेशन होती हैं, एनिमेशन में भी ये यूज़ होते हैं। जो आप वॉल पेंट्स देखते हैं उसमें भी जो मतलब बड़ी बड़ी वॉल पे पेंट किया होता है तो अक्सर उन्होंने ये स्प्लैटर्स यूज़ किए होते हैं, एक किस्म का अपने डिज़ाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए। ठीक है, तो डिज़ाइन वैसे तो ये डिज़ाइन ठीक है, लेकिन आप इसमें चाहते हैं कि मज़ीद प्रोमिनेंसी आए, इसमें ग्राफिक्स अच्छे सारे ऐड हों, ताकि आपके लोगों को जो भी कोई फर्स्ट टाइम में ही देखे तो वो कहे यार ये तो लोगो बाकियों से डिफरेंट है, तो इसमें मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है। अब आप क्या करें कि ये मुख्तलिफ स्प्लैटर्स हैं आपके पास, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। करना आपने क्या है कि इधर से फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्प्लैटर ले लें। हम ये वाला एक चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने स्प्लैटर यहाँ पे पेश कर दिया। अब क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो ये एस की टेल है और एस का जो एक ये अपर हेड है इसमें आ जाए। सर, जी। जो ये स्केटर आपने लिया, ये मतलब मैं ट्राई कर रहा था, मुझसे इस्तेमाल नहीं हो रहा था। स्मॉल नहीं हो रहा था क्या मतलब? जैसे आपने छोटा कर लिया ना इसकी साइज। देखो, जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हो ये चार एरोज, मतलब चार कॉर्नर्स पे ये सर्कल्स बने हुए हैं। जब आप माउस इसके ऊपर जी जी। लेके जाते हो तो ये एक एरो की शेप बन जाती है। इसको लेफ्ट क्लिक करो, और अगर आपने कम करना है, ज़्यादा करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ऊपर से मतलब प्लस माइनस नहीं आ रहा ना, वो मैं कह रहा हूँ। ऊपर से प्लस माइनस नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि ये फ़ॉन्ट नहीं है। प्लस माइनस सिर्फ आपका फ़ॉन्ट के लिए आता है, बाकी अच्छा। जो चीज़ें होती हैं उनके लिए प्लस माइनस नहीं आता। उसके लिए आपने लेफ़्ट क्लिक करके उसको यहीं से ड्रैग करके बड़ा और छोटा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना होता है। ओके सर। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा ठीक है। कम है, हम कोई ज़्यादा वाला ले लेते हैं ताकि हमारा स्प्लैटर प्रोमिनेंट हो। ठीक है, तो मुख्तलिफ हैं। अब ये है तो आपकी रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है कि आप इसे कितना ज़्यादा करना चाह रहे हो, कितना कम करना चाह रहे हो। तो ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का मैं कह रहा हूँ उस तरह का ही आप लोगों ने करना है। आप लोग कोई और स्प्लैटर भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि स्प्लैटर भी यूज़ करना है, उसकी जगह कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। कलर फिर वैसे ही है कि आप कलर भी उसका चेंज कर सकते हो। वो ये सारे तरीके हमने पहले से देखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने एस पे स्प्लैटर यूज़ किया है, इस तरह आप कोई सी पे भी स्प्लैटर यूज़ कर लो। और कलर तो सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कलर क्या रखना चाह रहे हो अपने लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आप अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो जैसा आपको सूटेबल लगता है उस तरह का कर लो। अगर आप किसी और के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो जिस तरह की कलर की रिक्वायरमेंट उसकी है आप उसके लिए कलर की सेटिंग कर लो। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने सिंपल से लोगों में ऐड करके उसे बेहतर कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो था कि सिंपल आपने एलिमेंट्स में गए और एस का, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एस का लिखा, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शन हैं आपके पास, ग्राफिक्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। एस की फ़ोटोज़ आ गई हैं, आप फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो, वीडियोज़, ऑडियो। उसमें उसने मतलब ऑडियो वैसे तो मैंने कभी यूज़ नहीं की, आप लोग इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लो। बेहतर भी मज़ीद इसमें कोई चीज़ आ सकती है तो वो आप देख लो। सर, जी। वीडियो मतलब कैसे एडिट कर सकते हैं इसमें? वीडियो एडिटिंग पे जब हम जाएंगे हम तब डिस्कस करेंगे। अभी जो है उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। नहीं, सर ठीक है सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी।
ये सर जैसे आप इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं अपने डिजाइन पे, लोगो पे, जी जब हम इसको फोन पे ऐसे यूज करते हैं, सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं, तो ये हमारे डिजाइन पे ड्रैग नहीं होता, ये न्यू पेज पे ड्रैग हो जाता है। तो ये मुझे समझ नहीं आती इसकी, ये न्यू पेज पे क्यों चला जाता है। वैसे मैंने अभी तक कैनवा मोबाइल पे यूज़ नहीं किया। और आपको ये इशू आ रहा है, मैं इंशाल्लाह ना कैनवा मोबाइल पे यूज़ करके आपको इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्सडे ओके। फ्राइडे वाले लेक्चर में, हमारा फ्राइडे को भी लेक्चर है ना, तो कल यस हो सकता सर। है पॉसिबल ना हो। मैं इसको मोबाइल पे यूज़ करके वो ये वाला प्रॉब्लम भी देख लूँगा कि न्यू विंडो में क्यों ओपन होता है और आपके करंट डिज़ाइन पे ये क्यों नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन होती। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, आगे चलते हैं। सर जी किसी कंपनी के नेम से लोगो बना के दिखाएं, मतलब सारा मतलब बना हुआ हो उसका टेम्पलेट उठा के। ये आपने, चलें बात कर ही दी है तो इसको ऐसा करते हैं, आप लोग ये असाइनमेंट कर लेते हैं। जो 3D लोगोज़ वाली असाइनमेंट होगी उसमें आपने कंपनी के लोगोज़ बना के ऐड करने हैं। ठीक है, असाइनमेंट मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। मज़ीद चीज़ें जो सारी हमने सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, और कंपनी के नेम से 3D लोगो बना के आप लोगों ने फ्राइडे तक फिर तीन तीन सबमिट करवाने हैं। सर असाइनमेंट मैं क्रिएट कर देता हूँ। जी थोड़ी थोड़ी हिंट दे दें, मतलब कंपनी का नेम कैसे लिखने होंगे, कौन से नेम वो होते हैं। लेक्चर के एंड पे कर लेते हैं। असाइनमेंट ठीक है आपको सर। लेक्चर के एंड पे बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, मज़ीद ऑप्शन इसमें आप देखते हैं, ऑडियो के साथ फ्रेम्स हैं और चार्ट्स हैं। अब चार्ट्स तो सिंपल ही हैं, आप लोगों ने इस तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखी होंगी। ग्राफ्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में उसको वैसे ऐड कर सकते हैं। जो बेसिकली मैंने एक नई चीज़ बतानी थी वो ये फ्रेम्स हैं। अब मैंने एस का करेक्टर देखें सर्च किया हुआ है, उसमें ये डिफरेंट आपके पास जो है ना फ्रेम्स आ रहे हैं। आप इसमें से कोई भी फ्रेम, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि चेक करने के लिए इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये साइंस कॉलेज को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये समझाने के लिए। इसको हम वैसे करेंगे नहीं अभी, करेंगे आप लोग अपनी असाइनमेंट्स में यूज़ कर लीजिएगा। आपने फ्रेम्स में कोई भी एक एस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। अब देखें इसके अंदर आपको एस के अंदर ये सारी जगह जो है ना वो खाली नज़र आ रही है। इस खाली जगह में आप अपनी कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। फ्रेम बेसिकली होता ये है कि आप एक एम्प्टी एस लेते हैं, जब एम्प्टी अल्फ़ाबेट लेते हैं, और उसके अंदर आप कोई भी पिक्चर अपनी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप या तो अपलोड्स में देख लें कि आपने कोई भी जिस तरह पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, या एलिमेंट्स में देख लें आपको कोई भी सूटेबल पिक्चर लगती है तो आप वो इसमें ऐड कर लें। मैं क्या करता हूँ कि अभी यहाँ से ही कोई भी फ़ोटो जो है वो कैनवा प्रो से ही लेके यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यही पिक्चर एक ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब काइंडली अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक म्यूट कर लिया करें। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? बता दिया था आपको। अच्छा, मैं ये आप लोगों को दोबारा करके दिखाता हूँ। क्या किया हमने, फ्रेम में एस का हमने एक फ्रेम ऐड कर लिया। पिक्चर में आप जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं उस फ्रेम के अंदर ऐड करना चाहते हैं, सिंपली आप उसे ड्रैग करें। जब आप एस के ऊपर लेके आएंगे तो देखें उस पिक्चर का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप उसे वहाँ पे ड्रॉप कर दें तो वो सारा फ्रेम आपका एस के अंदर आ गया। मैंने यहाँ से कोई पिक्चर ली है, आप मज़ीद कोई भी पिक्चर लेके यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई और पिक्चर भी ले लेता हूँ। हम ये एक वाइट पिक्चर ले लेते हैं। जब आप वाइट पिक्चर को इस एस के ऊपर लेके आते हैं तो उसका कलर चेंज हुआ, आपने उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया तो देखें एस के अंदर आपकी वो वाली पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप सी लेते हैं, मतलब सारी अल्फ़ाबेट्स के फ्रेम्स होते हैं, आप किसी भी अल्फ़ाबेट का फ्रेम लेके उसके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर।
इसमें अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछें। सर हेडिंग का एक दफा बता दीजिएगा। हेडिंग का मैं बता देता हूँ। ये फ्रेम वाला क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, हेडिंग्स में टेक्स्ट ऑप्शन में जाना है सर आपने, वहाँ से आप हेडिंग ऐड कर सर सकते हैं जी। अगर हमें मतलब इसमें टाइपिंग करनी हो तो एस में एस के अंदर आप क्या टाइप करना चाहते हो? अपना नेम लिख लें या किसी भी कंपनी का नेम। हाँ, वो भी आप लिख सकते हो। एस के अंदर वो कर्व्स वाली ऑप्शन मैंने आपको बताई नहीं है। सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करो और उसके अंदर आप अपना लिख लो जो भी आप लिखना चाहते हो। एक एग्जांपल लिख के दिखाएं सर। लेक्चर के अंदर करते हैं, या चलो अभी कर लेते हैं। एलिमेंट्स में जाके आपने एस का आपने फ्रेम ऐड करना है सबसे पहले। ठीक है, आप कहते हो मैंने इसके अंदर कुछ लिखना है, आप टेक्स्ट में आओ, सब हेडिंग ऐड करो। ठीक है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि आप उसको एस के अंदर लेके आ सको। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने उमेर कंस्ट्रक्शन जो है इसको एस के अंदर लिखना है। अब इसके लिए आपको एक तो ये करना पड़ेगा कि इसका फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज आप इतना कर लो। अब आप यहाँ से इसकी ये देख रहे हो, रोटेशन का एक नीचे ये ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हो, जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप इस वाले ऑप्शन से रोटेट कर सकते हो। रोटेट करके आप अपना उसे इस तरह एस के अंदर जहाँ भी प्लेस करना चाहो कर सकते हो। अगर आप कर्व में लिखना चाह रहे हो तो कर्व में भी लिखने की आपको बताई हुई है कि कर्व में लिखने के लिए आपने इफेक्ट्स में आना है, नीचे यहाँ पे कर्व पे क्लिक करना है तो ये कर्व में हो जाता है। अभी तो ये मैंने आपको करके दिखाया था। आप इसको कहते हो मैंने आपको, यानी कि जो नीचे वाला है एस इसके अंदर लेके आना है। आप इसे क्या करो, कर्व यहाँ पे माइनस में कर लो। ठीक है, तो ये उमेर कंस्ट्रक्शंस को आप थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट करके इस तरीके से एस के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सॉरी टू से सर, लेकिन क्या आप मुझे स्टार्ट से थोड़ा सा बता सकते हैं? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। लेयर ज्वाइन किए वो हम लेक्चर को एंड पे एक दफ़ा दोबारा समरी कंक्लूड कर लेंगे। आप आगे वाले स्टेप्स को देखो, जो यहाँ तक है वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, तो छोटा सा एग्जाम्पल ओके। बता दूँगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। वन क्वेश्चन है सर हमारा। यस सर क्लियर। ठीक है, तो जो हमारा जी सर। काम था कैनवा का वो यहाँ तक ओके हो गया। हमने जो जो चीज़ें ऐड करनी थी, जो जो कलर चेंज करने थे वो हमने कर लिया। अब हम कह रहे हैं क्या करना है, इस लोगो को हमने डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने हेलो के लिए सर। जी सर इसका बैकग्राउंड तो चेंज करें, ये वाइट वाइट लगा पड़ा है इसमें सर, कलर के अलावा कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं? जी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे क्लिक करें, कलर्स में जाएं, उसकी जगह कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लें तो वो आपका बैकग्राउंड लग जाएगा। नहीं नहीं सर सर, सर कलर के अलावा कोई चीज लगाना इसके चाहें अलावा तो? आप कुछ भी लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सर पिक्चर लगा के दिखाएं कोई। अभी हम 3D लोगों में इसे कन्वर्ट करेंगे तो आगे अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं तो एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ से कोई भी पिक्चर लेके वैसे आप लगा सकते हैं। सर ये आपकी कौन सी आज क्लास है, क्योंकि मुझे आज लिंक प्रोवाइड हुआ है। आज हमारी 3rd क्लास है। मुझे भी ना आज ये वाला लिंक मिला है, क्योंकि मेरी तो मॉर्निंग में थी। तो फिर उन्होंने बताया कि वो जो है ना, मॉर्निंग में किसी ने क्लास ही नहीं ली, एक दो बच्चे ने ली है, तो उन्होंने इवनिंग में कर दी है। सर काइंडली हमें ये कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो सकती है? जी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी क्लासरूम में है, गूगल क्लासरूम है हमारा, वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर गूगल क्लासरूम में आप लोग नहीं ऐड तो लेक्चर के एंड पे मैं सबको दोबारा कोड बता देता हूँ,
आप वहाँ से सारे ज्वाइन कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू। सर जी सर ये बैकग्राउंड में जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ये बैकग्राउंड में आ सकता है? क्या ये जो थर्ड नंबर पर अगर यूज है, ये एस के बाद अगर जो थर्ड नंबर पे आ रहा है, अगर हम बैकग्राउंड में इसको यूज करना चाहें तो ये बैकग्राउंड हाँ ठीक है सर, बस यही पूछना। थैंक यू सर। जी सर। सर हम इस पेपर में वाटरमार्क लगा सकते हैं? वाटर मार्क करवा सकते हैं आप, कुछ भी अपना यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग दे लें, बाकी वाटर मार्क लग जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमने अब इस लोगो को डाउनलोड करना है ताकि हम मज़ीद इसको 3D में कन्वर्ट कर सकें। तो लोगो को डाउनलोड करने के लिए आप शेयर पे जाएं, डाउनलोड वाली ऑप्शन में आएँ। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब भी इस तरह कैनवा से सिंपल सा लोगो डिज़ाइन करके उसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो जब आपने डाउनलोड वाली ऑप्शन पे जाना है तो आपने ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है इसको क्लिक कर लेना, ताकि आपका जो तस्वीर का बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट आए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके PNG में हाई क्वालिटी में आपने जो है इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये तस्वीर डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगी, आपको ऊपर अपने ब्राउज़र में भी शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा साइंस कॉलेज के नाम से जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। अभी तक जो कैनवा का काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कैनवा के बाद हमारा जो इसको 3D में कन्वर्जन है उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर मज़ीद यूज़ करना है। अब हम उस सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर बैकग्राउंड का क्या करना है वो मैंने आपको दिखाया कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड में। सर कोई पिक ऐड करके दिखा दें आप। पिक्चर देखो, जब आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हो, अभी मैंने पिक्चर ऐड करके दिखाई है। सॉरी, ये पूरे बॉक्स को आपने क्लिक किया, पिक्चर यहाँ पे लेके आओ और उसे ड्रॉप कर दो। ये पिक्चर ऐड कर लिया आपने, मतलब मेरे पास ये रिसेंटली यूज़ में आ रही थी। इस तरह आप जो भी पिक्चर चाहो वो ऐड कर सकते हो। अपनी पिक्चर चाहो आप अपनी पिक्चर लगा दो, कोई फ्रूट से कुछ भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, वाटरमार्क वाला भी कर सर। वाटरमार्क के लिए देखो मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लो, यहाँ पे रख के कोई भी, मतलब वाटरमार्क तो पेज पे आप किसी भी जगह लगा सकते हो। आप इधर अपना नाम लिख लो या वाटरमार्क ही लिख दो, ये लो, इस तरह आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। सर मेरी कुछ पूछने है, जो साइंस कॉलेज की मैसेज डाला था और वो रिपीट कर नो सर हम जिस तरह हम सर वर्ड में कर सकते हैं वाटरमार्क, इस तरह हम यह कर सकते हैं। जी, इस तरह भी कर सकते हैं, वो आपको मैं कर दिखा देता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल वाटरमार्क आपने लिखा, ठीक है, आप इसका साइज एक तो बड़ा कर लो। साइज बड़ा करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करो या ये इफेक्ट्स वाली ऑप्शन में जाके इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि इसको बैकवर्ड ले जाएं हम, मतलब ये तो अभी फ्रंट पे शो हो रहा है ना, इसको यहाँ से सेंड बैकवर्ड करें अगर हम, तो ये हमारा तस्वीर के पीछे शो हो। वाटरमार्क बेसिकली जो तस्वीर के पीछे शो होता है। अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए आपको इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर आप वाटरमार्क लिख के सारा राइट क्लिक करके इसको सेंड बैकवर्ड करो तो ये आपका एज आ वाटरमार्क ही यूज होगा। ठीक है, जैसे वर्ड में हो जाता है कि टेक्स्ट पे आता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी सर ये आपने कहा है डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद जो है ना ये जब हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट प्रो कहते हैं, प्रो में आप करें तो वो तो हमारा डाउनलोड हो नहीं रहा। ट्रांसपेरेंट प्रो वर्जन में सिर्फ ऑप्शन आती है जी, जो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना होता है ना वो उस पे आ रहा है कि प्रो करें। तो ये थोड़ा सा वैसे तो इशू है क्योंकि मेरे पास तो प्रो वर्जन था तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। आप चलें ऐसा करें कि आप उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बगैर भी आप अगर डाउनलोड कर लें ना
तो प्रैक्टिस आप अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो आगे वाला सॉफ्टवेयर सर मैं भी यूज़ करते कुछ हैं वो पूछना चाहता हूँ। फ्री है। जी पूछें। सर उसके सर लिए आगे कोई चलें। सॉफ्टवेयर उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर वगैरह कोई लेना पड़ेगा किसके लिए? ट्रांसपेरेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो आपको प्रो वर्जन ही फिर लेना पड़ेगा। उससे आप जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स में ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर वो भी जो आपने बताया था नंबर उसी से मिलेगा? जी उनसे भी आप ले सकते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि $55 उनकी 1 साल की कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन है। तो आप जो कॉन्टैक्ट मैंने दिया है उनसे आप कॉन्टैक्ट करें और मेरा रेफरेंस देके पूछें कि वो आपको कितने का दे रहे हैं, तो उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। यानी सर हम जब कैनवा प्रो लेते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंट भी उसी में सारा आ जाता है? जी बिल्कुल। सर आगे नंबर किस नंबर पे हम सर राबिता करें? वो रब्ता करने के लिए फ़ाइल क्लासरूम में शेयर की हुई है, आप वहाँ से फ़ाइल ओपन करें, उसमें नंबर लिखा हुआ है। सर आगे कहाँ से चलें। सर? चलें अभी हम आगे चलते हैं। ये सारे जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये हम एंड पे डील कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए ओके सर। अब जब तक मैं ना कहूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपने माइक अनम्यूट ना कीजिएगा। एंड पे जाके हम 10-15 मिनट का अलग से एक सेशन कर लेते हैं, इसमें जो जो इंडिविजुअल क्यूरीज हैं वो मैं सारी आंसर कर दूंगा। तो अगर तो ट्रांसपेरेंट में नहीं भी डाउनलोड हो रहा, आप उसको सिंपल जैसे भी डाउनलोड हो रहा है PNG में आप वैसे ही डाउनलोड कर लो, उसका कोई इतना इशू नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं भी होगा तो उससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, गूगल पे जाके अब आपने सर्च करना है फोटो पी के नाम से, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है PHOTOPE। ठीक है, इसमें जो ये वेबसाइट का लिंक है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में ही। आपने ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है फोटो पी के नाम से। आप गूगल पे लिखोगे, पहला लिंक ओपन करोगे तो कोई इस तरह का होम पेज आपके पास आ जाएगा। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर है और PSD टेम्पलेट्स है। आपने क्लिक करना है PSD टेम्पलेट्स पे। अच्छा, ये वेबसाइट थोड़ी नॉर्मली ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं तो ये वेबसाइट स्लो है, तो हो सकता है कि क्लिक करने के बाद आपका जो चीज़ अगली विंडो ओपन हो वो थोड़ा सा 30 to 35 सेकेंड्स ले, तो आप लोगों ने वेट करना है, परेशान नहीं होना। क्योंकि इसमें हैवी ग्राफिक्स हैं तो हैवी ग्राफिक्स जब आप यूज़ करते हैं तो अक्सर वो वेबसाइट थोड़ी सी स्लो होती हैं। तो इसमें मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जब आपने वेबसाइट ओपन की आपके पास एक होम पेज ओपन होगा। होम पेज में आपके पास 3 ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर और PSD टेम्पलेट्स। आपने PSD टेम्पलेट्स को सर्च करना। PSD टेम्पलेट्स को सर्च करने के बाद आपके पास ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिस तरह अभी पहले थोड़ा सा आए थे। ये टेम्पलेट्स हैं, ये मॉकअप्स हैं। ठीक है, 386 टोटल मॉकअप्स हैं। अब इसमें फर्दर आपके पास नीचे उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, मतलब मोबाइल एंड वेब के हैं, प्रिंट्स के हैं, प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे आप किसी भी चीज़ को लेके यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया के 484 हैं, प्रिंट के 52 हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 4 हैं, अदर्स 90 हैं। तो ये सारे फ्री हैं, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 3D सर टेक्स्ट है, गोल्ड है। अभी क्वेश्चन नहीं, आप पहले ज़रा मुझे एक्सप्लेन कर लेना दो, क्वेश्चन एंड पे लेते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट, जिस तरह हम कैनवा से यूज़ करते हैं टेम्पलेट लेके, इसी तरह आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सर्च करके यूज़ कर सकते हो। अब इसमें टेम्पलेट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो चाहे टेम्पलेट इसमें से यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद हम देखते हैं अगर कोई हमें यहाँ से अच्छा टेम्पलेट मिलता है तो। अब ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। खैर, टेम्पलेट्स तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का टेम्पलेट लेके उसको बनाना चाह रहे हो। काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़, इस वेबसाइट का प्लस पॉइंट यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम यही एक
लोगो ले लेते हैं। जब आप उस लोगो पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह की कोई ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, और उस ऑप्शन के नीचे उस लोगो को यूज़ करने का ये लिंक आ रहा होगा, ठीक है। 3D वॉल लोगो मॉकअप है, उस पर आपने क्लिक किया, उसको ओपन किया, और ये आप अपने साइट पे देखेंगे ये एक लिंक आ रहा है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब में ये वाला लिंक हमारे पास वैसे तो नॉर्मली ओपन हो जाता है, लेकिन ये देखिए अभी लोडिंग पर लिखा आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेबसाइट बाकी वेबसाइट्स के मुकाबले में थोड़ी सी स्लो है। तो जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लें काइंडली। ठीक है, तो ये वाला डिज़ाइन हमारे पास ओपन हो गया। अब इसमें हमने क्योंकि अपना डिज़ाइन एक तो ऐड करना है और थोड़ी सी चेंजेस करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ये देखो सबसे राइट साइड पे योर लोगो हेयर की ऑप्शन आ रही है, और एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ये सबको नज़र आ रहा है। यस सर। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करो तो आपके पास ये इस तरह की एक आगे से मज़ीद विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें देखो graphicsfamily.com लिखा हुआ है, और ये छोटा सा एक इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन सा बनाया हुआ है। करना क्या है आपने, इस सारी की जगह क्योंकि अपना लोगो पेस्ट करना है, तो ये आप देखो family.com लिखा हुआ है और ग्राफिक्स है। अब इसके साथ एक ये छोटी सी आई बनी हुई है, अगर आप इस आई पे क्लिक करो ना, तो ये जो जो भी चीज़ होती है वो डिसअपियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये व्यू होता है, व्यू आप ख़त्म कर सकते हो सिंपल, उस पर अगर आप दोबारा क्लिक करोगे तो वो चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी, अगर आई पे क्लिक करोगे तो उसका व्यू ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना जो लोगो बनाया हुआ था उसको ऐड करना है। आप क्या करो, सिंपल डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाओ, जो फाइल आपकी थी उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करो, तो आपके पास ये देखो साइंस कॉलेज अपीयर हो गया। अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का फ़ायदा ये होता है कि आपका देखो साइंस कॉलेज के पीछे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो आपने जो 3D लोगो बनाना है, आपने जो उसकी वॉल यूज़ करनी है, अब वो वॉल आपके पास यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका ट्रांसपेरेंट नहीं भी होगा तो साइंस कॉलेज के पीछे कोई ना कोई कलर होगा, वो भी जब आप कलर यहाँ पे ऐड कर दोगे और मज़ीद अगले स्टेप पे चलोगे तो वो आपका डिज़ाइन सेम ही होगा, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आपने अपना लोगो यहाँ पे ऐड कर लिया, उसकी साइज़ एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है, साइज़ कितना रखना है आपने, कितना रखना है उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपनी स्पेस जो है आपकी इसी रेक्टेंगल के मुताबिक आपने रखना है, साइज़ उसका आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि फाइल वाली ऑप्शन में जाके ये हमारे पास एक ऑप्शन है सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास जो डिज़ाइन है आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेव्ड की ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका डिज़ाइन सेव हो गया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, आपने देखो ये 3D वॉल लोगो मॉकअप नज़र आ रहा है आप लोगों को, आपने सिंपली इसके ऊपर जाके एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करोगे थोड़ा सा फिर ये टाइम लेगा, आपका लोगो जो हमने पहले देखा था, जो लोगो पे हमने मतलब बेसिकली एडिटिंग स्टार्ट की थी, आपका लोगो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ये देखो साइंस कॉलेज आपका उस जो वॉल थी उसके ऊपर शो हो गया है, उसने अपने कलर्स भी चेंज कर लिए हैं, और हमारा लोगो अभी एक 3D पिक्चर की फॉर्म में जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब पूछ लो काइंडली, अब मैं बता देता हूँ। सर ये क्या सर ये अगेन, जो सर अगेन रिपीट कर दें। रिपीट मैं कर देता हूँ। लास्ट वाला सर थोड़ा सा बता दें, लास्ट में जो लास्ट में चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, वेबसाइट ओपन की,
वेबसाइट में आके आपके पास ये लोगो जो भी आप चूज़ करोगे इस पे लिंक आ रहा था, लिंक पे क्लिक करना है, लिंक ओपन हो जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा तो वेट करना है क्योंकि वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। जब आपके पास वो आ गया तो इसमें अब आपके पास जो चीज़ें हैं वो ये राइट साइड पे एक पहली ही ऑप्शन है योर लोगो हेयर और इसके साथ छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर तो जो बॉक्स के अंदर चीज़ें हैं वो आपको शो हो जाएंगी। आपने क्या करना है कि उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर क्लिक करके उनको वहाँ से रिमूव कर देना है। जब आप सिंगल सिंगल पे क्लिक करते जाओगे तो वो वहाँ पे आपकी रिमूव हो जाएंगी। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे अब अपना लोगो ऐड करना है। अपने लोगो को ऐड करने के लिए सारे ब्राउज़र में यहाँ पे डाउनलोड का ये शो हो रहा होता है, तो डाउनलोड पे जाओ, जो फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर दो। साइंस कॉलेज आपने यहाँ पे प्लेस कर लिया। इसके मुताबिक आप अपना साइज़ वगैरह चेंज करो जिस तरह भी आप करना चाह रहे हो, प्लेसमेंट एडजस्ट करो। सारा कुछ करने के बाद आपने फाइल की ऑप्शन में जाना है और इसको सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा फिर टाइम लेगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड लिखा हुआ आ गया। अब ये सारा कुछ जो आपने करना था वो कर लिया। इसके बाद ये अब दो ऑप्शन है, 3D वॉल लोगो मॉकअप है और आवर स्टोर 11.psd है। 3D वॉल लोगो मॉकअप पे जब आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि लोगो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। 3D वॉल लोगो मॉकअप पे क्लिक करके वेट करना है। अभी ये रिजल्ट जो है हमारे 3D लोगो वाले ये आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप अपने किसी भी लोगो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। फोटो पी एक वेबसाइट है वहाँ से। अब आपने लोगो को डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन में जाओ, फाइल पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट एज में जाके इसको PNG पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा एक चीज़ है कि आपको ना इसमें अपनी जो विड्थ और हाइट है वो एडजस्ट करनी पड़ती है क्योंकि लोगो आपका थोड़ा सा यानी कि साइज़ इसका वो ऑटोमेटिकली नहीं सेट करके देता, वो आपको अपने मुताबिक सेट करना पड़ता है। तो जितना आप लोगों का साइज़ मतलब देख रहे हो वो आप अपने मुताबिक यहाँ पे विड्थ और हाइट के वैल्यूज़ इंसर्ट करके लोगो ऐड कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो। तो विड्थ और हाइट आपस में लिंक्ड है, आप विड्थ चेंज करोगे हाइट खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, उसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग हो गई, आपने जितना लोगो लेना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेव कर लो इसे, तो ये सेव होकर डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये आपका 3D लोगो डाउनलोड हो गया। ठीक है, इस तरह आप किसी भी अपने लोगो को 3D में मतलब 3D ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फोटो पी वेबसाइट है, लिंक वगैरह सारे मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूब की जो है यानी कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उधर से भी आप देख के, तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लो। सर जी जी, अगर हम कंपनी के नेम से बनाना चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही बनेगा 3D? बिल्कुल प्रोसीजर सेम ही होगा। देखो मैंने यहाँ पे अब 4-5 लोगों तो मैं आपको डिज़ाइन करके नहीं दिखा सकता, एग्जांपल मैंने किसी एक चीज़ की देनी होती है। एजुकेशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो कोर्स है बेसिकली वो एजुकेशन के रिलेटेड है। कंपनी का नाम आप जो भी रखो जैसे भी रखो, स्टेप्स और प्रोसीजर सेम होना चाहिए। लोगो जैसा मर्जी हो वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। सर जी अगर हम मतलब अपनी कंपनी के नेम से बना रहे हैं लोगो, ऐसे ही हमने बना लिया 3D, जी वो हम फाइवर पे अपलोड कर रहे हैं, जी, उसमें मतलब क्लाइंट्स मिल जाते हैं? क्लाइंट्स देखो आपको गिग्स वगैरह बनानी पड़ेंगी तो क्लाइंट्स मिल जाएंगे, जाहिर है जब आप काम अच्छा कर रहे हो लोग आपके काम को देख के ज़रूर आपके नहीं, पास आएंगे। फर्स्ट टाइम तो हमें फ्री देना पड़ेगा ना ट्रायल। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम आपने ट्रायल फ्री देना है। आप अपने लिए 4-5 लोगोस बना के फाइवर पे गिग बनाओ, वहाँ पे अपनी जो इमेजेस की होती है शो करवाने वाली, अपना काम जहाँ आप शो करवाते हो वहाँ पे सारे लोगोस को अपलोड कर दो तो क्लाइंट आपके पास खुद ही आएगा। फाइवर पे आपको फ़र्स्ट टाइम फ्री नहीं करके देना होता, जो काम आप फाइवर पे करोगे उसके पैसे होंगे। फ़र्स्ट टाइम फ्री करके देना होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कोई क्लाइंट आपके पास आता है
वो आपको कहता है यार मुझे पहले एक छोटा सा डेमो बना के दो, फिर मैं देखूंगा कि आपसे लोगो डिज़ाइन करवाना है कि नहीं। वो जो फर्स्ट डेमो होता है वो आपका फ्री हो सकता है, लेकिन काम जो आप करोगे उसके पैसे होंगे। ठीक है सर। सर 3D लोगों का साइज का हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाइट और वेट कितनी होनी चाहिए? वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको ना स्क्रीन पे शो हो रहा होता है जितना आपका पोर्शन लोगो का हाइट और विड्थ के मुताबिक होता है। तो अब जिस तरह हाइट मैंने अगर विड्थ 1300 लिखी हुई थी तो मेरा सिर्फ यानी कि एस और सी शो हो रहा था, उसमें मेरे पास ये वाली जो पिक्चर है जहाँ पे मेरा माउस है ये शो नहीं हो रही थी। तो उसको आपने इतना एडजस्ट कर लेना है कि जो आपका मतलब इमेजेस हैं या जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ वो सारा लोगों में शो हो रहा हो, तो उधर से आप यानी कि एडजस्टमेंट कर सकते हो देख के। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतना रखना है या इतना रखना है। ओके सर। ठीक है सर ये सेव सर कैसे जी कर सकते हैं? सेव मैंने आपको बताया, फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज में जाना, पीएनजी पे क्लिक करोगे तो यही सारा यानी कि विड्थ और हाइट सेलेक्ट करके सेव कर लो, वो आपके पास लोगो आपका डाउनलोड हो जाएगा। सर असाइनमेंट रिपीट कीजिए जरा। सॉरी सर असाइनमेंट कौन सी करनी है बता दीजिए सर। कर लेते हैं अभी, एक और छोटा सा स्टेप है वो हमारा रहता है, या चलें ठीक है हम यहीं तक रखते हैं। तो वैसे तो हमने तो बहुत मुश्किल है, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? सर क्लियर है। आप काइंडली अपना जो डिवाइस वगैरह उसका थोड़ा सा वॉल्यूम रेज कर लो। मेरी तरफ से तो वैसे कोई इशू नहीं। आवाज आ रही है सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, तो लेक्चर का मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 9 बज गए हैं, लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो एक छोटा सा पार्ट था वो मैं आप लोगों को कल लेक्चर के स्टार्ट में बता दूंगा। एक और इसी तरह की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप अपना लोगो जो है ना सारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। जी सर आपने आज हमारी असाइनमेंट से रिलेटेड बात करनी थी। असाइनमेंट से रिलेटेड बात जो है वो हम इंशाल्लाह फ्राइडे को करेंगे, जब आपका ये 3D लोगो वाली असाइनमेंट भी आ जाएगी, दूसरी वाली भी होगी, तो उसको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अपलोड होगी है क्लासरूम में? क्लासरूम में नहीं है अभी, वो वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ जो मैंने बताया था। आप मंडे वाला सर फर्स्ट लेक्चर में सेम टाइम पे अपलोड होगा। सर ये सारे